नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम्यो योगी में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक और फेवरेट मदर टिंचर एलियम सटाइवा मदर टिंचर के बारे में आज आपको बताने आया हूँ। इस मदर टिंचर को आज के इस वीडियो में लेने का कारण यह है कि दोस्तों अब चालू हो गया है बारिश का मौसम, जो नमी युक्त रहता है, थोड़ा ठंडक भरा रहता है और आगे आने वाला है सर्दी का सीजन। और इन दोनों ही सीजन में यदि आप हार्ट और आपके कोलेस्ट्रॉल लिपिड को मेंटेन करने के लिए दोस्तों यदि कोई मेडिसिन रेगुलर बेस पर लेना चाहते हैं तो एलियम सटाइवा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब दोस्तों, एलियम सटाइवा के बारे में आप जानते हैं कि ये जो लहसुन होती है, जो हम सभी के घरों में मसाले के रूप में यूज की जाती है, उस लहसुन के ये जो बल्ब होते हैं, छोटी छोटी आप कलियां रहते हैं, उससे इसके मदर टिंचर को बनाया जाता है। और इसका सर्वाधिक यूज होता है खून को पतला करने में। खून को पतला करने मतलब इसका एक काम होता है, जो खून को गाढ़ा करने का तत्व होता है, प्लेटिलेट्स, वो आपस में चिपक कर एग्रेगेशन करके खून को गाढ़ा करती है। तो ये उस एग्रेगेशन को रोकता है, जिसके कारण खून पतला बना रहता है। खून यदि पतला रहता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया तरीके से होता है और वो आपकी जो धमनियां होती है, जो आर्टरीज होती है, उसमें कहीं पर भी रुकता नहीं है। तो क्लॉट वगैरह बनने की संभावना कम हो जाती है जब आप एलियम सटाइवा मदर टिंचर का यूज करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और ये क्या क्या काम करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो एलियम सटाइवा का मदर टिंचर है, ये उत्तेजक नेचर का होता है, स्टिमुलेंट होता है, डायूरेटिक होता है, मूत्र की मात्रा बढ़ा देता है और ये एक प्रकार से एक्सपेक्टोरेंट होता है। तो इसको कफ को बाहर निकालने के लिए भी यूज किया जाता है, डायूरेटिक मूत्र की मात्रा बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को खांसते खांसते ब्लड आ रहा हो, खून आ रहा हो, उसमें भी दोस्तों इसका बहुत अच्छा यूज है। फेफड़ों में आपको ऐसा लग रहा हो कफ नहीं निकल रहा हो, बहुत ज्यादा कफ जमा हो गया, बलगम बहुत ज्यादा बज रहा है और जब भी व्यक्ति सांस लेता है तो उस बलगम की आवाज आ रही है, तो उस बलगम को बाहर निकालने में इसका यूज किया जाता है। ये जो होता है दोस्तों, ये आंतों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर वर्क करता है। आंतों की जो गति होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण आपके मोशन में आपको मदद मिलती है ना। पेट में खराबी आना या जगह जगह मल जमा होना, इससे भी राहत मिलती है। कई सारे लोगों को कोलाइटिस की समस्या हो जाती है। तो कोलाइटिस का जो कारण होता है, जो आंतों की स्थिति बिगड़ जाती है, फ्लोरा मेंटेन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, या कोई उसके पीछे पैथोलॉजिकल कोई काज है, तो दोस्तों उस स्थिति में ये उपयोगी माना जाता है। और रक्त वाहिकाओं के लिए तो ये एक वेसोडाइलेटर का काम करता है। तो ये रक्त वाहिकाओं को फैला देता है, थोड़ा सा डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे रक्त के बहने में सहायता मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मोटे शरीर वाले लोग होते हैं, उनके डिस्पेप्सिया में, अपच की शिकायत में, खाना सही तरीके से नहीं पच पा रहा या गैस डकारे वगैरह आ रही है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, मांस वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में आपने देखा होगा फैटी लिवर होने की संभावना हो जाती है या गैस अपच की शिकायत हो जाती है, उनमें भी इस मदर टिंचर का बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रोल होता है। लहसुन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कभी फंगल हो जाती है तो वहां पर लहसुन कूट के लगा लेते हैं। तो लहसुन जो है वो एक प्रकार से एंटी माइक्रोबायल भी होता है, मतलब ये रोगाणुरोधी प्रभाव इसमें पाए जाते हैं। तो कहीं पर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का जीवाणु जो है वो इन्फेक्शन हुआ, तो वहां पर एलियम सटाइवा मदर टिंचर का यूज आप कर सकते हैं। इसके अंदर एंटी ट्यूमर इफेक्ट भी होते हैं, मतलब ये कैंसर को रोकने में भी सहायक होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये न्यूरोट्रॉफिक इफेक्ट भी पैदा करती है, मतलब जो ब्रेन में तंत्रिका तंत्र आपका पूरा है, ये उसको भी हेल्थी बनाए रखने में मदद करती है। और सबसे ज्यादा इसका जो सेवन किया जाता है, वो सेवन किया जाता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ने से रोकने में, जो एलडीएल बढ़ गया है उसको कम करने में। और यदि आपने लिपिड प्रोफाइल कराया है, हाइपरलिपिडीमिया आया है या ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो फिर वहां पर एलियम सटाइवा के सेवन से ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, ये जो आपकी जो है वाहिकाओं में जगह जगह इकट्ठा होकर के क्लॉट जैसा बनाने की संभावना बन रही हो या ब्लड के सर्कुलेशन को रोक रही है, तो उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल को कम करने का काम दोस्तों ये करता है। ये भी देखा गया है कि जब इसका लंबे समय तक सेवन किया जाता है तो जो हार्ट की सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी जिसे एओर्टा बोलते हैं, उसकी इलास्टिसिटी को ये मेंटेन करने का काम करता है। इलास्टिसिटी का मतलब है कि भाई वो नरम वगैरह बनी रहती है, कड़कपन उसमें नहीं आता, जिसके कारण हार्ट जो है अपना वर्क प्रॉपरली करता रहता है। इसके लंबे समय तक उपयोग करने से ब्लड के अंदर जो होमोसिस्टिन होता है उसका स्तर कम हो जाता है, जिससे कई बार डायबिटीज की जो जटिलताएं होती है, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है जो बहुत सारी जगह पर काम आता है। और आज का आपको इस मदर टिंचर को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि चूंकि अभी बारिश का मौसम है, जो थोड़ा नमी और ठंडी भरा रहेगा, और फिर आगे ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम जैसे ही चालू होता है, हार्ट संबंधी समस्याएं या
हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक जैसी संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि नलिकाएं जो होती है वो पास पास आने लगती हैं, संकुचित होने लगती है, साथ ही साथ जो है खून गाढ़ा होने लगता है। और ज़्यादातर ऐसे ही टाइम पर जो है आपने देखा होंगे अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि आप खून को पतला बनाए रखते हैं और खून के अंदर यदि आपकी लिपिड प्रोफाइल बिगड़ रहा है, आपको हाइपरलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो फिर आपको इस मदर टिंचर के सेवन अभी से चालू कर देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये मदर टिंचर जो आता है ये स्वाद में थोड़ा सा, अब लहसुन आपने खाई हो तो आप जानते ही होंगे, जिस प्रकार से लहसुन तेज लगती है उसी प्रकार से ये मदर टिंचर तेज लगता है। दूसरी बात, ये मदर टिंचर बहुत बदबू करता है। बदबू मतलब हो सकता है कुछ लोगों को स्मेल लगे, पर बहुत बदबू करता है और ये इतनी तेज स्मेल करता है कि इसे हमें इस प्रकार से पैक कर, ये एकमात्र मदर टिंचर है हमारे पूरे क्लिनिक में जिसे इस प्रकार से पैक करके रखना पड़ता है ताकि इसकी स्मेल जो है वो क्लिनिक में ना आए। तो इस मदर टिंचर को आप जो है 10 से 15 बूंद यदि लंबे समय तक पीना चाहे तो 10-15 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार जो है इसे आधे कप पानी में डाल करके पी सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये उच्च कोलेस्ट्रॉल में पाचन संबंधी समस्याएं, गैस, पेट फूलना, भारीपन, और इसके अलावा ये उच्च रक्तचाप में भी मदद करता है। पर इसके उच्च रक्तचाप में थोड़ी हाई डोज देनी पड़ती है। यदि आप 30 से 40 बूंद इसको हाई बीपी के मरीज को देते हैं, 30 से 40 बूंद, तो लगभग 40-45 मिनट बाद आप देखेंगे कि बीपी में थोड़ा सा आपको फॉल देखने को मिलता है। खांसी वगैरह में भी यूज हो गया। ये कृमि यानी कि आंतों के कीड़े मारने में भी यूज होता है। लहसुन, जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटी माइक्रोबायल इसमें प्रॉपर्टीज होती है, तो ये जीवाणुओं को या आंतों के कीड़ों को मारने में भी दोस्तों मदद करता है। तो इसकी नॉर्मली डोज यदि आप लंबे समय तक लेना चाहें तो 10 से 15 बूंद सुबह शाम आप दिन में 2 बार लीजिए। और कोलेस्ट्रॉल आपका जितना बड़ा है उसके हिसाब से आप इसके डोज को मेंटेन कर सकते हैं। यदि हल्का फुल्का बड़ा है तो आप डेली एक बार भी पीना चाहे तो पी सकते हैं। यदि अधिक मात्रा में आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, लिपिड प्रोफाइल आपकी बिगड़ी हुई है, तो आप सुबह शाम, बहुत अधिक बिगड़ी हुई है तो सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये लहसुन से बनने वाला मदर टिंचर है और लहसुन तो आप बचपन से ही खा ही रहे होंगे। तो जैसे लहसुन आपको कोई नुकसान नहीं करती, उसी प्रकार से इस मदर टिंचर का भी यदि आप आपकी बीमारी के हिसाब की मात्रा में यूज करते रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हार्ट तक पहुंचने वाले सर्कुलेशन को हेल्दी रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, इन सब संभावनाओं से आने वाली ठंड में पूरी तरह से बचने के लिए, हार्ट अटैक की संभावना को कम करने के लिए, खून यदि आपका गाढ़ा है उसे पतला करने के लिए, ब्लड क्लॉट बनने की संभावना को कम करने के लिए आप इस मदर टिंचर का चाहें तो यूज कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी पहले से कोई भी खून पतला करने वाली दवाई चल रही है तो फिर ये दवा को यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी खून पतला करती है, पहले से भी खून पतला करने वाली दवा चल रही है। ऐसी कंडीशन में आपका खून ज्यादा पतला हो गया तो जगह जगह आपको ब्लीडिंग स्पॉट्स दिख सकते हैं, हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको, यदि आप खून पतला करने की मेडिसिन से लाइक एस्पिरिन वगैरह का यूज कर रहे हैं तो फिर आपको एलियम सटाइवा मदर टिंचर का यूज नहीं करना है। सबसे बेस्ट सलाह यही है कि आप अपने डॉक्टर की देखरेख में इसकी डोज निर्धारित करें, समय निर्धारित करें कि कब तक आपको इस मदर टिंचर का सेवन करना चाहिए। पर बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट देने वाला ये मदर टिंचर, और अपनी प्रैक्टिस में मैं इन दोनों सीजन, बारिश और ठंड में बहुत ज्यादा यूज करता हूं। तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं, और आप यदि वीडियो से कुछ लाभ लेते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।